तभी हमें दिखाया जाता है एक अनजान प्लेनेट जहाँ पे अल्ट्रा गोजीटा, ज़ाइकोर और ज़ालामा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही ज़ालामा कुछ कहता है। मुझे लगा नहीं था कि वो चारों वहाँ से निकल पाएंगे, पर उन्होंने ये कर दिखाया। तुम दोनों को जल्दी से जल्दी प्लेनेट अर्थ पे जाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट जहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट को पता चल गया होता है कि मदर ऑफ ऑल एंजल जाग चुकी है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट फू से कुछ कहते हैं। हे फू, अब हमें अपना प्लान शुरू करने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ से मदर ऑफ ऑल एंजल को लेके वीस के पास जाना होगा। और जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट मदर ऑफ ऑल एंजल के बंकर के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पे लूसिफ आ जाता है। और लूसिफ अपने कुछ इवल एंजल्स को मदर ऑफ ऑल एंजल के बंकर के बाहर पहरा देने के लिए छोड़ जाता है। और तभी लूसिफ उन इवल एंजल से कहता है, हे बेवकूफो, तुम सभी अपने कान खोल के ये बात सुन लो। पिछली बार भी मुझे ये फू ने बताया है कि तुम सभी ने कहा कि तुम सभी ने मुझे यहाँ पे देखा था, हालांकि मैं यहाँ पे आया ही नहीं था। और अगर इस बार ऐसी गलती हुई तो मैं तुम सभी को ही मार दूंगा, और वो भी बिना मास्टर से पूछे हुए। और लूसिफ वहाँ से चला जाता है। लेकिन लूसिफ वहाँ से जाते हुए कुछ कहता है, मुझे किसी को उस प्रीस्ट के बंकर के बाहर भी पहरा देने के लिए खड़ा करना होगा, पर अब मैं वहाँ पे किसे खड़ा करूँ? वो इवल गॉड्स तो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो उसे वहाँ पे रोक पाए। मुझे लगता है मुझे वहाँ पे फू को ही पहरा देने के लिए खड़ा करना होगा। और ग्रैंड प्रिस्ट ये बात सुन लेते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट अपने बंकर के अंदर जाके बैठ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पे लूसिफ आता है और ग्रैंड प्रिस्ट को उस हालत में देख के काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी लूसिफ फू से कहता है, हे फू, तुम्हें इस प्रीस्ट का यहाँ पे ख्याल रखना होगा कि ये बेवकूफ प्रीस्ट यहाँ से भाग ना पाए जब तक हम अपना प्लान ना शुरू करें। तुम इस बेवकूफ प्रीस्ट की भर भर के खातिरदारी करो फू। और फू, हमारा प्लान बस शुरू होने वाला है, बस एक शख्स की कमी हो रही है और जल्द ही मैं उसे ढूंढ लूंगा और उसे भी मैं अपनी टीम में शामिल करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है उन चारों ने उस गॉडली टाइम चेम्बर के अंदर से एस्केप कर लियो है। और लूसिफ की ये बात सुन के ग्रैंड प्रिस्ट और फू काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, पर फू बीच ही बीच में काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि फू को ये चीज पता थी कि गोकू वेजिटा, ब्रोली और गोकू ब्लैक वहाँ से एस्केप कर लेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्यूचर ब्रोली, और फ्यूचर ब्रोली भी काफी हद तक शांत हो चुका होता है। लेकिन ब्रोली एक ही बात बार बार कहना शुरू हो जाता है, क्या करो ब्रोली, क्या करो ब्रोली, ब्रोली। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे असली वाला ज़ालामा, बारडोग और ज़ेनोसामा के दोनों गार्ड्स हैं। और गाइस, अगर आप सब सोच रहे हैं कि उनके साथ ज़ेनोसामा क्या कर रहे हैं, तो गाइस जरा याद कीजिए, लूसिफ ने ज़ेनोसामा को उसी की जगह पे बंद किया था। मेरा मतलब ज़ेनोसामा के पैलेस पे ही किसी जगह पे लूसिफ ने ज़ेनोसामा को बंद किया था। और लूसिफ ने ज़ेनोसामा के दोनों गार्ड्स को भी वहाँ पे मार दिया था, पर बाद में वहाँ पे बारडोग आया और उसने ज़ेनोसामा के दोनों गार्ड्स को जिंदा कर दिया। और तभी ज़ालामा बारडोग से कुछ कहता है, हे बारडोग, मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हारा बेटा और वो 3 सैयन्स वहाँ से निकल चुके हैं, और इसका मतलब बस अब लूसी भी जंग शुरू करने ही वाला है। मैं तो उस जंग में नहीं जा सकता, पर बारडोग तुम उस जंग में जा सकते हो, और ज़ेनो को भी अपने साथ ही ले जाना। चलो मैं अब उसे खोलने वाला हूँ। और तभी बारडोग ज़ालामा को आके रोकता है। और तभी बारडोग ज़ालामा से कुछ कहता है, हे ज़ालामा, तुम्हें अभी ज़ेनोसामा को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे उस लूसिफ का थोड़ा प्लान समझ आ रहा है, क्योंकि वो लूसिफ कुछ दिन
दिनों से यहाँ पे चक्कर लगा रहा था, पर मेरी उस शील्ड की वजह से वो अंदर नहीं आ पाया। पर जालामा, अभी अभी मैंने एक फ्यूचर देखा है जिसमें मुझे एक चीज पता चली कि इस जैनो का भी एक जुड़वा भाई है जो इस जैनो से थोड़ा ज्यादा ही ताकतवर है, और मेरे हिसाब से तो लूसिफ का प्लान उस जैनो को ही लाना है। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे कुछ लोग अचानक से ही टेलीपोर्ट हुए होते हैं और उन्हें देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है गोटेन, और गोटेन उनमें से किसी एक शख्स को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोहान, और गोहान भी उस शख्स को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्यूचर ट्रंक्स, और फ्यूचर ट्रंक्स उनमें से ही किसी एक शख्स को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी फ्यूचर ट्रंक्स कुछ कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है कि ये यहाँ पे है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और तभी फ्यूचर ट्रंक्स अपनी गोडली वाली ताकतों का यूज करना शुरू हो जाता है और वो उस शख्स पे जाके हमला बोल देता है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं वीस और लॉर्ड बीरस, और तभी वीस कहता है, क्या ये सच है माय लॉर्ड? ये एनर्जी तो क्या वो? वीस, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। आखिरकार वो आ चुके हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है उन सभी का चेहरा जो अचानक से ही प्लेनेट अर्थ पे टेलीपोर्ट हुए होते हैं, और वो और कोई नहीं गोकू वेजिटा ब्रोली और गोकू ब्लैक होते हैं। और फ्यूचर ट्रंक्स ने गोकू ब्लैक पे ही अटैक किया होता है, पर गोकू ब्लैक फ्यूचर ट्रंक्स के उस हमले को आराम से ही रोक लेता है। और तभी गोकू वेजिटा फ्यूचर ट्रंक्स को रोकते हैं और वो उससे कहते हैं, हे ट्रंक्स, ऐसा मत करो। अब ब्लैक काफी ज्यादा ही बदल चुका है और इसने हमारी काफी ज्यादा मदद की है, और इस वजह से ही हम कह रहे हैं कि ये बदल चुका है। और गोकू ब्लैक का वो मोटिव खत्म हो चुका है गॉड्स और मोर्टल्स को मारने का। और गोकू वेजिटा की ये बात सुन के ट्रंक्स शांत हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ खड़े सभी लोग गोकू वेजिटा ब्रोली और गोकू ब्लैक से पूछते हैं कि आखिर तुम उस मौत की जगह से कैसे बाहर निकल पाए। और फिर हमें दिखाया जाता है जिरेन, और गोकू जिरेन की एनर्जी को सेंस करके काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी जिरेन गोकू पे खुश होके एक पंच मारता है, पर गोकू जिरेन के उस पंच को आराम से ही रोक लेता है। और गोकू ने अपनी आंखें बंद की होती हैं, और जैसे ही गोकू अपनी आंखें खोलता है तो हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपनी सर्फिंग फॉर्म का यूज कर रहा होता है। और गोकू को सर्फिंग फॉर्म का यूज करता देख सभी गॉड्स और वहाँ खड़े सभी एंजल्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी वीस कुछ कहता है, आखिर गोकू ने इस सर्फिंग फॉर्म को कैसे पा लिया, वो भी बिना ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग किए हुए? ये तो नामुमकिन है। मेरे अलावा कुछ ही चुने हुए एंजल्स हैं जो सर्फिंग फॉर्म को यूज कर सकते हैं। और तभी लॉर्ड बीरस वीस से कहते हैं, वीस, गोकू तो सर्फिंग फॉर्म का यूज कर रहा है ना। मैं जानना चाहता हूँ कि गोकू की ये सर्फिंग फॉर्म कितनी ज्यादा ताकतवर है। वीस, जाओ और गोकू पे अटैक करो। और तभी अचानक से ही वीस गोकू पे अटैक करता है, पर गोकू वीस के उस हमले को आराम से ही रोक लेता है। और ये चीज देख के वीस और लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और तभी वीस अपने मन में कुछ कहता है कि ये सैयन गोकू शुरू से ही काफी ज्यादा अलग था दूसरे सैयन से, और इसकी ये सर्फिंग फॉर्म इतनी ज्यादा ताकतवर है कि मुझे भी अपनी सर्फिंग फॉर्म में जाना पड़ेगा गोकू को हराने के लिए। पर इसने वो कर दिखाया जो बिना मेरे फादर की ट्रेनिंग से कोई भी नहीं कर सकता, सर्फिंग फॉर्म को अनलॉक करना। इसका मतलब ये सैयन गोकू उस रास्ते पे चल पड़ा है, हम एंजल्स के रास्ते पर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वीस के दिमाग में गोकू के लिए कैसी इमेज बन रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे अकुमो लूसिफ से
से कुछ कहता है। ए लूसिफ, जाओ और उस जेनो के भाई को ले आओ जिसको उसने रिमूव कर दिया था अपने ही हाथों से। और इस बार तो वो भी उससे लड़ने के लिए काफी ज्यादा ही बेताब होगा लूसिफ। और उसके हमारी टीम में हो जाने से हमारी टीम काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। और तभी लूसिफ वहाँ से निकल जाता है जेनो सामा के जुड़वा भाई को ढूंढने के लिए, और उसे वो मिल जाता है और वो उसे इवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट पे ले आता है। और तभी लूसिफ कहता है अब हमारी टीम पूरी हो चुकी है। और तभी लूसिफ सीधा ही जाता है ग्रैंड प्रिस्ट के बंकर के पास, पर वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट नहीं होते। और फिर लूसिफ जाता है मदर ऑफ ऑल एंजल के बंकर के पास, जहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट ने उनके सारे इवल एंजल्स को हरा दिया होता है। और मदर ऑफ ऑल एंजल को वो वहाँ से लेके निकल जाते हैं और उनके साथ फू भी गया होता है। और लूसिफ समझ जाता है कि फू ने हमारे साथ गद्दारी की है, पर असल गद्दारी तो लूसिफ ने फू के साथ की है, उसके माता पिता को मार के। और तभी लूसिफ कुछ कहता है मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि वो फू हमारे साथ गद्दारी कर रहा था। और मेरा भाई इतना ज्यादा कमजोर नहीं हो सकता कि वो उन कमजोर से एंजल से पकड़ा जाए। इसका मतलब उसका शुरू से ही यही प्लान था मदर ऑफ ऑल एंजल को यहाँ से भगा के लेके जाने का। मैं अपने भाई को तो छोड़ूंगा ही नहीं। लेकिन तभी अचानक से ही अकुमो पीछे से लूसिफ की ये बात सुन लेता है। हो तभी अकुमो लूसिफ से कुछ कहता है हे लूसिफ, सभी को तैयार करो, बस अब जंग शुरू हो चुकी है। हमें बस जल्दी से जल्दी निकलना होगा और बस सभी की लाशों को बिछाना होगा लूसिफ। और तभी लूसिफ और अकुमो अपने सारे के सारे छपरी पंटरों को जमा कर लेते हैं और वो वहाँ से निकलने लगते हैं। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे गोकू व जीटा ब्रोली और गोकू ब्लैक कहते हैं कि हम सभी को भी इस जंग के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन इवल गॉड्स और एंजल्स को ये चीज पता चल गई होगी कि हम सब वहाँ से निकल चुके हैं और वो कभी भी यहाँ पे हमला बोलने वाले होंगे। तो हम सभी को पहले से ही तैयार होना चाहिए उन सभी का मुकाबला करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर अल्ट्रा गोजीटा, ज़ाइकोर और डुप्लीकेट ज़ालामा आ जाते हैं। और उन तीनों को देख के गोकू व जीटा ब्रोली और गोकू ब्लैक काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी गोकू ज़ाइकोर की एनर्जी को सेंस करके कहता है हे वेजिटा, मुझे लगता है ये वही हाइब्रिड है जिसे उन इवल गॉड्स और एंजल्स ने मेरे खून से बनाया है। और तभी हमें फिर से दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे कोई एक अनजान शख्स आया होता है। और उस अनजान शख्स को देख के लूसिफ कुछ कहता है तो आखिरकार तुमने यहाँ पे आने का डिसीजन ले ही लिया सयान। तभी हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे गोकू वेजिटा को बता रहा होता है कि शायद ये वही हाइब्रिड है जिसे मेरे खून से उन इवल गॉड्स और एंजल्स ने बनाया होगा। और तभी वेजिटा कहता है क्या करो, मुझे ये तो नहीं पता कि ये वो हाइब्रिड है भी या नहीं, पर इसके साथ देखो गोजीटा भी है और एक नामेकियन जिससे काफी ज्यादा एनर्जी आ रही है। मैं ये अपनी रगों में महसूस कर सकता हूँ कि वो नामेकियन कितना ज्यादा ताकतवर होगा। और ये हाइब्रिड और वो गोजीटा दोनों ही उस अल्ट्रा वेजिटो की फॉर्म की तरह, ये दोनों भी अल्ट्रा फॉर्म का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पर कैकारोट, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमने इस अल्ट्रा फॉर्म को सिर्फ अल्ट्रा वेजिटो से सीखा था। तो इन दोनों को भी क्या अल्ट्रा वेजिटो ने ही ये फॉर्म सिखाई है? पर उस हाइब्रिड की अल्ट्रा फॉर्म काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि उस हाइब्रिड की पूरी बॉडी पर ब्रोली जैसे बाल आ चुके हैं, जैसा कि वो सुपर सायन
4 में होता है। और गाइस ज़ाइकोर सुपर साइयन 4 का नहीं, सुपर साइयन 5 अल्ट्रा फॉर्म का यूज कर रहा होता है। और तभी अचानक से ही गोकू जाके ज़ाइकोर पे अटैक करने लगता है, ये देखने के लिए ज़ाइकोर कितना ज्यादा ताकतवर है। और गोकू अपने सिर्फ सुपर साइयन गॉड फॉर्म का ही यूज कर रहा होता है ज़ाइकोर के खिलाफ। लेकिन तभी अचानक से ही ज़ाइकोर और गोकू दोनों ही अपनी पावर को डाउन कर देते हैं। और तभी वो दोनों कहते हैं, हे क्या हमें कुछ खाने के लिए मिल सकता है। और उन दोनों की ये बात सुन के वेजिटा काफी ज्यादा इरिटेट होता है। और वेजिटा ये चीज समझ जाता है कि यही है वो हाइब्रिड जिसे एनिमल गॉड्स और एंजल्स ने गोकू के डीएनए से बनाया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही गोकू और ज़ाइकोर के पीछे फ्रीजा आ जाता है। और फ्रीजा काफी ज्यादा चालाकी से गोकू पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी गोकू फ्रीजा से कहता है, तुम कभी सुधरोगे नहीं फ्रीजा। ए फ्रीजा, मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम्हारी ये गंदी चाल मुझ पे नहीं चलने वाली। अब ऐसा मत किया करो। और तभी फ्रीजा गोकू से कहता है, ओह तुम्हें देखे हुए काफी ज्यादा देर हो गई बंदर। और फ्रीजा को वहाँ पे देख के वेजिटा कहता है, ए फ्रीजा, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तभी फ्रीजा कहता है, क्या तुम दोनों को याद नहीं है कि मैंने तुम दोनों को हराया था। अब ऐसा तुम कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब हम तुमसे कई ज्यादा ताकतवर हैं। और तभी अचानक से ही फ्रीजा के कंधे के ऊपर आके कोई हाथ रखता है और वो शख्स फ्रीजा से कहता है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते फ्रीजा। और ये आवाज सुन के वेजिटा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और तभी वेजिटा कहता है, फादर, पर आखिर ये कैसे हो सकता है कि आप जिंदा हैं? पर आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने ये खुद सुना था कि प्लेनेट वेजिटा की तबाही में मेरा भाई और मेरा पिता मारा गया, पर आखिर ये कैसे हो सकता है? और तभी वेजिटा देखता है कि उसका भाई भी जिंदा है और वो कहता है, पर ये कैसे हो सकता है कि आप सब जिंदा हैं? और तभी वेजिटा की नजर गोकू की मोम पे भी पड़ जाती है। और तभी वेजिटा कहता है, ये नामुमकिन है, यहाँ पे तो सभी के सभी जिंदा हैं, पर ये कैसे हो सकता है? और तभी किंग वेजिटा फिर से अपनी वही पुरानी दास्तान बताते हैं कि हमारे पास पहले कुछ पुराने स्पेसशिप्स पड़े हुए थे और हम सभी वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो गए। और गोकू को इन सारी बातों की कोई भी समझ नहीं चल रही होती। हो तभी गोकू वेजिटा के पास जाके कुछ कहता है, हे वेजिटा, आखिर ये सभी है कौन? और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रीजा। और फ्रीजा अपने बड़े भाई कूलर को ढूंढ रहा होता है। हो तभी फ्रीजा कहता है, आखिर ये बेवकूफ कूलर कहाँ मर गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कूलर वहाँ पे किसी जगह पे आराम से ही सो रहा होता है। और फ्रीजा ये चीज देख के काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। और फ्रीजा अपने मन में ही कुछ कहता है, उस अल्ट्रा वेजिटो ने मुझे लगता है मेरे भाई पर काफी ज्यादा ही असर किया है, यह इतनी इंटेंस सिचुएशन में भी सो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे कोई अचानक से ही टेलीपोर्ट हुआ होता है। और वो और कोई नहीं, ग्रैंड प्रिस्ट मदर ऑफ ऑल एंजल और फू होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, पर आखिर ये कैसे हो सकता है कि मैं ज़ेनोसामा के पैलेस पे नहीं जा पाया? मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया जो मैं हर रोज करता था, पर यहाँ पे कुछ अलग है। ये शील्ड यहाँ पे आखिर कैसे आ गई? और ये शील्ड इतनी ज्यादा ताकतवर
ताकतवर है कि मैं और मेरे अलावा लूसीफर एक और बना सकता है। इसका मतलब लूसीफ ज़ेनोसामा के ऊपर अपनी प्रोटेक्टेड शील्ड लगा के गया है। हमें अब जल्दी से जल्दी वीस के पास ही जाना होगा। हम सभी को प्लेनेट अर्थ पे जाना होगा। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट मदर ऑफ ऑल एंजल और वो प्लेनेट अर्थ की ओर निकल जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे लूसीफ उस सैयन से कहता है, चलो सैयन, अब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो चलो मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलवाता हूँ। और तभी लूसीफ उस सैयन को अपने साथ ले जाता है और लूसीफ उसे अकूमो के पास ले जाता है। और तभी अकूमो उस सैयन को देख के कहता है, तुम्हारा स्वागत है कैकरो। तो जी हाँ गाइस, ये कैकारोट है, गोकू का ही वर्जन, जिसमें कैकारोट की याददाश्त नहीं गई, पर इस कैकारोट ने सभी अर्थलिंक्स को मार दिया। और गोकू का ये वर्जन, या ऐसा कहें कि ये कैकारोट का वर्जन, या ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बस इतना समझ लीजिए गाइस कि ये सैयन भी काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इस सैयन ने गोकू जैसे अल्ट्रा इंस्टेंट को भी अचीव किया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अकूमो के पीछे अचानक से ही ज़ेनो का जुड़वा भाई आ जाता है। और ज़ेनोसामा का जुड़वा भाई काफी ज्यादा बैड एस लग रहा होता है, क्योंकि उसकी एक राइट आई के ऊपर एक कट का निशान होता है कि जैसे उस ज़ेनो ने काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हों। लेकिन तभी अचानक से ही ज़ेनो का वो जुड़वा भाई कहता है लूसीफ से, हे लूसीफ, आखिर तुम इस सैयन को यहाँ पे क्यों लाए हो? क्या ये वही सैयन है जिसकी तुम बात कर रहे थे कि जो तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है इस जंग के दौरान? और तभी लूसीफ ज़ेनोसामा के जुड़वा भाई का नाम लेता है और वो उससे कहता है, मास्टर कैनो, आपने बिल्कुल सही कहा, ये वही सैयन है और इस सैयन का नाम है कैकारोट। उस गोकू का वो वर्जन जो काफी ज्यादा ही ईवल है। और अब हमारी टीम पूरी हो चुकी है, तो अब हमें उन सभी पे हमला बोल देना चाहिए मास्टर। और तभी अकुमो और कैनो कहते हैं कि अभी हमें उन सभी पे हमला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी वो तैयार होंगे इस जंग के लिए। हमें उन्हें कुछ दिन देने चाहिए कि वो सभी रिलैक्स हो सकें, कि उन्हें ये लगे कि हमें उन पे पहले अटैक करना है, पर उन सभी से पहले हम अटैक कर देंगे जब वो रेडी नहीं होंगे। और इसी वजह से हम सभी को अभी तैयारी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि हम आज नहीं अगले दिन जाएंगे उन सभी पे हमला करने के लिए। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे गोकू वेजिटा से पूछ रहा होता है कि आखिर ये सभी लोग हैं कौन। और तभी किंग वेजिटा गोकू को देख के कहते हैं, बिल्कुल हूबहू उसकी तरह ही लग रहा है, बार्डो की तरह। और तभी अचानक से ही पीछे से गिने आ जाती है और गिने गोकू को गले लगा लेती है। और गोकू पहली बार अपनी मदर से मिल रहा होता है, पर गोकू काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि गोकू को ये चीज पता नहीं होती कि गिने उसकी मदर है। और तभी गोकू रेडिस की ओर देखता है और गोकू रेडिस को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि रेडिस ने गोकू और गोहान को मारने की कोशिश की होती है काफी सालों पहले। और तभी अचानक से ही पीछे से वेजिटा कुछ कहता है, ये नामुमकिन है कि ये सभी जिंदा हैं। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं, मुझे इस सच्चाई को कबूल करना होगा कि मेरा फादर और कैकारोट की मदर जिंदा है। और तभी वेजिटा गोकू के पास जाके गोकू को बताता है, हे कैकारोट, ये तुम्हारी माँ है। और गोकू वेजिटा की ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और गोकू को उसका पुराना पास्ट याद आने लगता है। और तभी हमें फिर से दिखाया जाता है वही इवल
गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे फ्यूचर ब्रोली के पास कोई आया होता है और वो और कोई नहीं मोरो होता है। मोरो फ्यूचर ब्रोली के पास आया होता है और वो उससे कहता है, तो ये है वो सैयन जिसने उर्निवल गॉड्स और एंजल्स को काफी बुरी तरीके से पछाड़ा था। जब मैं फट गया था उस एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हुए, मुझे इस सैयन की भी एनर्जी को लेना होगा ताकि मैं इस सैयन की ताकतों को इस्तेमाल कर सकूं और इतना ज्यादा ताकतवर हो जाऊं कि सबके छक्के छुड़ा दूं। और जैसे ही मोरो फ्यूचर ब्रोली की एनर्जी को लेने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ही फ्यूचर ब्रोली उठ जाता है और फ्यूचर ब्रोली मोरो को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारने लगता है और मोरो ब्रोली की उस मार से काफी ज्यादा बुरे तरीके से बेहोश हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर ब्रोली अपनी पहली बार पूरी होश में होता है। मेरा मतलब फ्यूचर ब्रोली अपनी बरसरकर फॉर्म से बाहर आ जाता है और फिर फ्यूचर ब्रोली कहता है, गॉड ब्रोली फिर से जिंदा हो गया। और तभी हमें फिर से दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे अचानक से ही काफी ज्यादा लोग टेलीपोर्ट हो गए होते हैं और उन सभी के सभी लोगों को देख के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और गोकू वेजिटा ब्रोली और गोकू ब्लैक भी। और तभी गोकू और वेजिटा कहते हैं, नामुमकिन। तभी हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे काफी ज्यादा लोग टेलीपोर्ट हो गए होते हैं और उन्हें देख के वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, यहाँ तक कि गोकू वेजिटा ब्रोली और गोकू ब्लैक भी। और फिर हमें दिखाए जाते हैं लॉर्ड बीरस और वीस, और लॉर्ड बीरस और वीस अचानक से ही गोकू और वेजिटा के सामने आके खड़े हो जाते हैं और लॉर्ड बीरस उन सभी अनजान लोगों से कहते हैं जो वहाँ पे अचानक से ही आके खड़े हो जाते हैं। और तभी लॉर्ड बीरस उनसे कहते हैं, अब तुम सभी यहाँ पे क्या करने आए हो? तुम सभी ने तो कहा था कि हम इस जंग में कभी भी नहीं आएंगे। और वीस भी उन सभी को काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है। और तभी अचानक से ही पीछे से लॉर्ड चांपा और लॉर्ड बेलमोड और उनके सारे एंजल्स आ जाते हैं और वो सभी भी आके उन सभी का मजाक उड़ाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अब तुम यहाँ पे क्यों आ गए? तुम तो भगोड़ों की तरह डर के भाग गए थे ना। और लॉर्ड चंपा हो लॉर्ड बेलमोट को उन सभी से ऐसा बात करता देख गोकू वेजिटा ब्रोली हो और गोकू ब्लैक काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और तभी उन अनजान लोगों के पीछे से एक आवाज आती है जो अचानक से ही प्लेनेट अर्थ पे टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। और तभी वो आवाज कहती है, शांत हो जाओ तुम सभी, इन सभी को यहाँ पे मैं लाया हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है उन सभी का चेहरा जो अचानक से ही प्लेनेट अर्थ पे टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। तो गाइस जब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये शख्स हैं कौन। ये सभी और कोई नहीं वही गद्दार गॉड्स होते हैं जो लॉर्ड बीरस चांपा और बेलमोड को ऐसा ही अकेला छोड़ के वहाँ से अपने यूनिवर्स की ओर भाग जाते हैं। और इन सभी को लाने वाला और कोई नहीं हमारा प्यारा मित्र ग्रैंड प्रीस्ट होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ देर पहले जब ग्रैंड प्रीस्ट फू और मदर ऑफ ऑल एंजल प्लेनेट अर्थ की ओर निकल रहे होते हैं तो अचानक से ही ग्रैंड प्रीस्ट को ये याद आता है कि कुछ गॉड्स तो इस जंग में शामिल ही नहीं हुए। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट ये डिसीजन लेते हैं कि हम सभी उन गॉड्स को वहाँ से लेके आएंगे। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट अलग अलग यूनिवर्स में जाके उन सभी गॉड्स को वहाँ से उठा के ले आते हैं। और जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट जिनके यूनिवर्स में पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाके काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि वो इकलौता गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है जो सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट का ही इंतजार कर रहा होता है। और वो अपने साथ एक वॉरियर को भी लेके आया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो वॉरियर, और वो वॉरियर भी एक सैयन ही होता है पर वो सैयन काफी ज्यादा अलग लग रहा होता है दूसरे सैयन से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और वेजिटा आखिर किस शख्स को देख के इतना ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। असल में गोकू और वेजिटा फू को देख के
काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि अगर फू भी ग्रैंड प्रिस्ट के साथ वहाँ से निकल आया है तो इवल गॉड्स और एंजल्स को आखिर खबर कौन देगा कि अभी वो इवल गॉड्स और एंजल्स क्या प्लान बना रहे हैं। और इसी वजह से गोकू और वेजिटा शॉक्ड हो गए थे। और तभी अचानक से ही गोकू और वेजिटा को किसी की याद आती है, क्योंकि गोकू ब्लैक ने उन्हें बताया होता है कि वो इवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट पे था और वो और कोई नहीं फ्रीजा होता है। और पीछे खड़ा फ्रीजा गोकू और वेजिटा की ये बात सुन के कहता है, बंदरो, मैं उस प्लेनेट पे काफी देर से ही नहीं गया हूँ और अब मुझे पता नहीं कि वो सभी मेरे पे विश्वास करेंगे भी या नहीं। जैसे कि अब वो भी उन्हें छोड़ के यहाँ पे आ गया है तो शायद अब वो मुझ पे भी विश्वास नहीं करेंगे, पर अब क्या ही कर सकते हैं बंदर, अब मुझे वहाँ पे जाना होगा एक रिस्क लेके, क्योंकि ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि वहाँ पे आखिर कितने ज्यादा ताकतवर वॉरियर्स हैं। तो चलो ठीक है बंदर, अब मैं वहाँ पे चलता हूँ, पर मैं जैसे ही तुम्हें सिग्नल दूंगा बंदर तो तुम्हें मेरे पास आना होगा अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके। तब तक तुम इन सभी का मनोरंजन करो, मेरा मतलब इन सभी के लिए नाचो बंदर, हो 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 हो। और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे फ्यूचर ब्रोली ने मोरो को काफी ज्यादा बुरे तरीके से बेहोश कर दिया होता है और फ्यूचर ब्रोली अपनी बरसरकर फॉर्म से बाहर आ चुका होता है और वो कहता है कि गॉड ब्रोली फिर से जिंदा हो गया। और गाइस, अब आप सभी शॉक्ड होने वाले हैं, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ, फ्यूचर ब्रोली ने कहा था कि गॉड ब्रोली फिर से जिंदा हो गया। असल में फ्यूचर ब्रोली अपनी ही बात कर रहा था, किसी और की नहीं। गॉड ब्रोली यही ब्रोली है, मेरा मतलब फ्यूचर ब्रोली। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्यूचर ब्रोली और फ्यूचर ब्रोली होश में आके कुछ कहता है, आखिर मैं ये हूँ कहाँ और ये जगह कौन सी है? मुझे जहाँ तक याद है मैं प्लेनेट वाम्पा पर था, जहाँ पर मेरे पे किसी एक शख्स ने हमला किया और मेरे सभी साथियों को मार दिया। और उसका नाम क्या था? चलो छोड़ो, वैसे वो कह रहा था कि वही है सबसे पहला एंजल। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर ब्रोली अपने बंकर का दरवाजा तोड़ के वहाँ से बाहर आ जाता है और फ्यूचर ब्रोली यहाँ वहाँ टहल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पे राइकोन आ जाता है और राइकोन को अपने सामने खड़ा देख ब्रोली अपनी पावर अप कर लेता है, क्योंकि ब्रोली को ये चीज पता चल जाती है कि उनिवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट पे काफी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। और राइकोन ब्रोली को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और ब्रोली अपनी पावर अप करके अपने सुपर सैयन लेजेंडरी फॉर्म में चला जाता है और फ्यूचर ब्रोली सीधा ही जाके राइकोन पे अटैक करना शुरू हो जाता है। और राइकोन भी फ्यूचर ब्रोली की उस ताकत को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और जैसे ही राइकोन और फ्यूचर ब्रोली एक दूसरे को पंच मारते हैं तो उन दोनों की उस पंच की इतनी ज्यादा फोर्स होती है कि वो इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट ही हिलना शुरू हो जाता है और वहाँ पे वो सारे के सारे छपरी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये ताकत आ कहाँ से रही है। और ये एनर्जी यामोशी, ताइमा और कुंबर को भी सेंस होती है, जो अभी तक उनिवल गॉड्स और एंजल के प्लेनेट पे उसी बंकर में फंसे हुए हैं। और तभी यामोशी ताइमा से कुछ कहता है, ए ताइमा, हमें इस बात का फायदा उठाना होगा। क्या तुम अभी इतने कैपेबल हो कि तुम एक पोर्टल बना सको? और फिर ताइमा कहता है, मेरी इतनी ज्यादा शक्ति तो वापिस आ चुकी है कि मैं एक पोर्टल तो बना ही सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है उनके साथ ही कुंबर, जो अपनी मेडिटेशन कर रहा होता है। और तभी अचानक से ही ताइमा एक पोर्टल खोल लेता है और यामोशी, ताइमा और कुंबर उस पोर्टल के अंदर से किसी एक प्लेनेट पे चले जाते हैं। और तभी हमें फिर से दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे ग्रेनोला
अचानक से ही अपने पीछे से किसी एनर्जी को सेंस करके काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और ग्रेनोला के पीछे कुछ अनजान शख्स आए होते हैं और उन्हें देख के फ्रीजा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है ओह 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 ओह, तो आखिरकार ये तीनों भी वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो गए। तो जी हाँ गाइस, ये यामोशी, ताइमा और कुंबर हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्रीजा वहाँ से अचानक से ही टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाता है और फ्रीजा अपनी किसी एक टेक्निक का यूज कर रहा होता है उन इविल गॉड्स और एंजल के प्लेनेट पे जाने के लिए। और फ्रीजा अपनी उस टेक्निक से सिर्फ उन इविल गॉड्स और एंजल के प्लेनेट पे ही जा सकता है। और जाते जाते फ्रीजा गोकू से कहता है ओह 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 बंदर, जैसे ही मैं तुम्हें अपना सिग्नल दूं तो तुम्हें मेरे पास आना होगा और मुझे वापस इस प्लेनेट अर्थ पे लाना होगा। मैं वहाँ उन इविल गॉड्स के हाथों मरना नहीं चाहता, खास करके उस बेवकूफ सैयन के हाथों। और तभी हमें फिर से दिखाया जाता है वही इविल गॉड्स और एंजल का प्लेनेट, जहाँ पे फ्यूचर ब्रोली हो राइकोन के उस पंच की वजह से काफी ज्यादा इधर उधर एनर्जी फैल गई होती है। और फिर हमें पता चलता है कि राइकोन और फ्यूचर ब्रोली का पंच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो दोनों ही बेहोश हो गए होते हैं। और तभी वहाँ पे फ्रीजा टेलीपोर्ट हो जाता है और फ्रीजा फ्यूचर ब्रोली हो राइकोन को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, पर फ्रीजा अपने अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पे कुछ इविल गॉड्स और एंजल्स आ जाते हैं और वो राइकोन और ब्रोली की हालत को ऐसा देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और उन इविल गॉड्स और एंजल्स को ये लगता है कि ये फ्रीजा ने किया है और फ्रीजा ये चीज का फायदा उठाता है और वो लूसिफ और अकुमो के पास चला जाता है। और तभी अचानक से ही लूसिफ फ्रीजा के पीछे आ जाता है और लूसिफ फ्रीजा से कहता है आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थे फ्रीजा? और तभी फ्रीजा लूसिफ से कहता है रुको रुको, मैं बताता हूँ, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे उस बेवकूफों ने किसी जगह पे बंद कर दिया था क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वो मदर ऑफ ऑल एंजल और प्रीस्ट को यहाँ से भगा के ले जाएगा। मैं ये आपको बताने के लिए आ ही रहा था, पर उस बेवकूफ ने मुझे बंद कर दिया और अब पता नहीं क्या हुआ। शायद मुझे लगता है ये ब्रोली हो और ब्रोली ने जिस शख्स को मारा उन दोनों की ताकत की वजह से ये हुआ होगा और मैं वहाँ से निकल पाया उस फू के गंदे जाल से। ओह 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 ओह। और तभी अचानक से ही फ्रीजा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में कुछ कहता है, क्या मुझे डेजावू हो रहा है? क्या वो बंदर गोकू है और उसके साथ वो जो पिद्दी है वो तो बिल्कुल ज़ेनो की तरह लग रहा है। आखिर इन इविल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट पे चल क्या रहा है और ये सभी क्या सोच रहे हैं? और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही पूरे यूनिवर्स में एक पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल से एक शख्स बाहर आता है और उस पोर्टल से बाहर निकल के वो शख्स कहता है तो ये रही वो टाइमलाइन जिसमें उस बेवकूफ सैयन को ये उठा के ले आए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वही अनजान शख्स जो कह रहा होता है तो ये रही वो टाइमलाइन जिसमें उस बेवकूफ सैयन को वो उठा के ले आए हैं। और तभी अचानक से ही उस अनजान शख्स को कुछ सेंस हो जाता है और वो फिर कहता है तो इस टाइमलाइन में भी मैं जिंदा नहीं हूँ, आखिर मेरे सारे वेरिएंट्स अलग अलग टाइमलाइन में क्यों मारे जाते हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। पर उस बेवकूफ सैयन के पास जो ताकत है उस ताकत की वजह से वो इविल गॉड्स और एंजल्स उस सैयन की ताकत का काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। मुझे जल्दी से जल्दी जाके उनसे उस ब्रोली को लाना होगा, नहीं तो अगर उसने अपनी सारी की सारी ताकत को अनलीश कर दिया तो मैं नहीं जानता कि अब इस टाइमलाइन का फिर क्या होगा, क्योंकि उस ब्रोली से मैं पहले लड़ चुका हूँ। आधा लेजेंडरी और आधा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत को अपने अंदर रखने वाला वो पहला सैयन है।
जिसने अपनी पावर्स को डिवाइड करके रखा हुआ है। और इसी वजह से तो मैं उसके पास गया था उस वाम्पा प्लेनेट पे, उसे वहाँ उस नर्क से निकाल के एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए। पर जब मैं वहाँ पे गया तो जो मैंने देखा कि उसके प्लेनेट के ऊपर उसके सभी सैयन साथियों को किसी ने मार दिया हुआ था। और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे वो इवल कैनो फ्रीजा को काफी ज्यादा स्पीशियस लुक से देख रहा होता है। और तभी अचानक से ही वो इवल कैनो फ्रीजा के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। और जैसे ही फ्रीजा को ये चीज पता चलती है तो वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है, पर वो अपने फेस के एक्सप्रेशंस को नहीं बदलता। और तभी कैनो फ्रीजा से कहता है, हे फ्रीजा, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे जैसा शख्स इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आने वाला। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें उस बेवकूफों ने बंद किया, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो फूल तुम्हें बंद कर पाएगा, क्योंकि फ्रीजा तुम्हारे जैसे शख्स को अपनी बातों में फंसाना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। और गाइस फ्रीजा उस कैनो की ये सारी बातों को सुन के काफी ज्यादा घबरा गया होता है। और वो फिर अपने मन में कहता है, आखिर ये पिद्दी नाटा मुझसे कहना क्या चाहता है। और तभी अचानक से ही वो इवल कैनो फ्रीजा के बिल्कुल सामने आ जाता है। और वो फिर फ्रीजा से कहता है, हे फ्रीजा, अगर हम सभी मान भी लें कि उस फू ने तुम्हें यहाँ पे किसी जगह पे बंद कर दिया था, तो हम सभी को तुम्हारी एनर्जी सेंस क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं वो सेंस कर सकता हूँ जो तुम्हारे पास वो डिमोनिक शक्तियाँ हैं। और फ्रीजा इस इवल कैनो की ये सारी बातों को सुन के काफी ज्यादा डर रहा होता है। और वो अपने अंदर ही अंदर कह रहा होता है, क्या ये पिद्दी तो काफी ज्यादा ही तेज है, मुझे इस पिद्दी नाटे से बच के रहना होगा। और वो जेनोसामा का इवल जुड़वा भाई फ्रीजा से बार बार बस यही कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पे करने क्या आए हो फ्रीजा, आखिर तुम यहाँ पे करने क्या आए हो फ्रीजा। और फ्रीजा उस कैनो की ये सारी बातों को सुन के काफी ज्यादा इरिटेट हो गया होता है। और वो फिर अपने मन में कहता है, अरे साले बेवकूफ सैयन, सिर्फ तेरी वजह से मैं यहाँ पे फंस गया। अरे यार, इस नाटे ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही वो इवल कैनो फिर से फ्रीजा के पीछे आ जाता है। और वो फिर कहता है, मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारा एक भाई भी है ना, वो तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारे काफी ज्यादा दुश्मन भी हैं फ्रीजा, जैसे कि वो दो सैयन्स गोकू और वेजिटा। क्या तुम उन दोनों से बदला नहीं लेना चाहते प्यारे फ्रीजा? अगर तुम उन दोनों से अपना बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकता हूँ। बस मुझे ये बता दो कि आखिर तुम यहाँ पे करने क्या आए हो। और तभी अचानक से ही वो इवल कैनो अपनी चुटकी बजाता है और वो अपनी किसी एक टेक्निक में फ्रीजा को फंसा देता है। और फ्रीजा एक मिरर सी डायमेंशन में जाके फंस गया होता है और उसे वहाँ पे अपने अलग अलग वेरिएंट्स नजर आ रहे होते हैं। और उसे वहाँ पे गोकू और वेजिटा के भी अलग अलग वेरिएंट्स नजर आते हैं। और ये सब उस इवल कैनो की टेक्निक की वजह से ही हो रहा होता है। और वो सारे गोकू और वेजिटा के वेरिएंट्स फ्रीजा से ये कह रहे होते हैं कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो फ्रीजा। और यही बात फ्रीजा को उसके वेरिएंट्स भी कह रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही वो सभी वेरिएंट्स, मेरा मतलब गोकू, वेजिटा और फ्रीजा के वो वेरिएंट्स अपने चेहरे को अचानक से ही बदल लेते हैं और उन सभी का चेहरा बिल्कुल कैनो की तरह हो जाता है। और वो फिर फ्रीजा से कहने लगते हैं, फ्रीजा एक नंबर का डरपोक, सैयन से हारने वाला, आखिर यहाँ पे करने क्या आया है? आखिर वो करना क्या चाहता है? आखिर वो किसकी बात मान रहा है? और फिर हमें दिखाया जाता है बाहर, और बाहर फ्रीजा बिल्कुल स्टिल खड़ा होता है और ये सब बस फ्रीजा के दिमाग में चल रहा होता है। और कैनो लगातार फ्रीजा पे अपनी टेक्निक का यूज कर रहा होता है और पीछे खड़े इवल गॉड्स और एंजल्स भी कैनो और फ्रीजा के इस खेल को देख रहे होते हैं। और वो अपने मन में कहना शुरू हो जाते हैं कि कैनो तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इससे बच के ही रहना होगा। और तभी अचानक से ही पीछे से अकुमो और लूसी भी आ जाते हैं और वो फिर कैनो से कहते हैं, हे कैनो, आखिर
आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये फ्रीजा हमारे काफी ज्यादा काम का बंदा है। इस फ्रीजा ने हमें अभी तक धोखा नहीं दिया, जैसा कि वो बेवकूफ फू करके गया है। इसने हमारी काफी ज्यादा मदद की थी कैनो। और तभी कैनो कहता है, मुझे इस फ्रीजा पे विश्वास नहीं है कि ये यहाँ पे बंद था, क्योंकि मैंने इस फ्रीजा की एनर्जी को हमारे इस प्लेनेट से काफी ज्यादा दूर एक प्लेनेट पे सेंस किया था। और इस वजह से मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ये यहाँ पे सच में बंद था तो ये मेरी इस टेक्निक से आराम से बाहर आ जाएगा, और अगर ये यहाँ पे बंद नहीं था तो ये इस टेक्निक से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उनके सभी वॉरियर्स प्लेनेट अर्थ पे पहुँच गए होते हैं। और तभी अचानक से ही जिनके साथ आया हुआ वो सैयन गोकू को देख लेता है, और वो जैसे ही गोकू को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और वो फिर कहता है, पर आखिर इस सैयन का चेहरा बिल्कुल फादर की तरह क्यों लग रहा है? और तभी अचानक से ही जिनका वो सैयन गोकू के पास आ जाता है, और वो फिर गोकू से कहता है, हे सैयन, क्या तुम मुझसे लड़ना पसंद करोगे? मैं तुम्हारी इस ताकत को देखना चाहता हूँ। और गाइस, आप सभी को तो पता ही है कि गोकू ने क्या किया होगा, और गोकू इस शानदार बात से मना नहीं करता और वो उससे लड़ने के लिए चला जाता है। और गोकू उससे कहता है कि अपनी फुल पावर से आओ सैयन। और फिर हमें दिखाई जाती है जिनके उस सैयन की एक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे वो कह रहा होता है सुपर सैयन एंजल। और तभी गोकू उस सैयन से कहता है, हे दोस्त, तुमने तो अभी ट्रांसफॉर्म ही नहीं किया, आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? और तभी वो सैयन कहता है, मुझे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं अपनी बेस फॉर्म में ही अपनी पूरी की पूरी ताकत को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये पता नहीं कैसे मैं बचपन से ही अपनी ताकत को बाहर नहीं निकाल पाया, और ना ही कभी मैं ट्रांसफॉर्म हुआ, पर मेरी फुल पावर मेरी बेस फॉर्म में ही आ जाती है। और ये बात सुन के वहाँ खड़े सभी सैयन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि आखिर ये सैयन कह रहा है कि इसकी पावर इसकी बेस फॉर्म में ही आती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सैयन अपनी फुल पावर से गोकू पे हमला बोलना शुरू हो जाता है, पर गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट में उस सैयन को हरा देता है। और गाइस, ध्यान देना, मैंने सेराफिम नहीं कहा, अल्ट्रा इंस्टेंट कहा। और ये चीज देख के वो सैयन भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, और वो फिर कहता है, तुम सच में बिल्कुल फादर की तरह ही लड़ते हो, पर मेरे फादर के गाल के ऊपर एक निशान था। तुम चाहे उनकी तरह दिखते हो, लड़ते हो, पर तुम मेरे फादर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और तभी वेजिटा उस अनजान सैयन के पास जाके उससे कहता है, हे सैयन, आखिर तुम्हारे पिता का नाम क्या था? और जैसे ही वो सैयन अपने फादर का नाम बताता है तो लिटरली वहाँ खड़ा गोकू, वेजिटा, ग्रेनोला, काफी ज्यादा, यहाँ तक के वीस भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और ऑब्वियसली उसने बार्डो का ही नाम लिया है। और वो सैयन फिर कहता है कि मेरा नाम है अमोन कुन। और फिर हमें दिखाई जाती है उस सैयन की बैक स्टोरी। वैसे गाइस, मैं काफी ज्यादा बार बैक स्टोरी बता चुका हूँ, पर मैंने कभी कहा नहीं कि ये बैक स्टोरी है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, उस सैयन की बैक स्टोरी कि आखिर वो गोकू का भाई हो और बार्डो का बेटा कैसे है। और फिर हमें दिखाया जाता है प्लेनेट वेजिटा, और ये बैक स्टोरी है, अच्छा ध्यान देना। जब फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और बार्डोक फ्रीजा को हराने के लिए आया होता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। और जब फ्रीजा बार्डोक पे अपना अटैक शूट करता है तो वो अटैक बार्डोक को किसी अलग ही डायमेंशन में ले जाता है, मेरा मतलब यूनिवर्स 12 में। और वहाँ पे जैसे ही बार्डोक जाता है तो उसे वहाँ पे एक एंजल मिलती है, जो बार्डोक को ऐसी हालत में देख के काफी ज्यादा निराश हो जाती है, और वो उसे फिर अपने घर पे ले जाती है, और वो बार्डोक को फिर हील कर देती है। और ये बार्डोक दूसरी टाइमलाइन का होता है, जो गोकू और वेजिटा की टाइमलाइन में आ गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो वाला बार्डोक हील होता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और वो कहता है कि मैं उस गंदे फ्रीजा को छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही बार्डोक उस एंजल को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, और वो फिर उस एंजल से कहता है कि आखिर तुम हो कौन और मैं हूँ कहाँ। और जैसे ही वो एंजल बार्डोक को बताती है कि तुम यूनिवर्स 12 में हो, तो बार्डोक उसकी ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी बार्डोक उस
उस एंजल से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हील करने के लिए। पर इस बार्डोग के साथ काफी ज्यादा गलत होता है, क्योंकि ये वाला बार्डोग टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे आया होता है। इस वजह से इस वाले बार्डोग के हार्ट में हार्ट वायरस हो जाता है और ये चीज बार्डोग को भी पता चल जाती है, क्योंकि बार्डोग एक प्योर सयन है। और वो फिर उस एंजल से कहता है, हे तुम ही हो जिसने मुझे हील किया, पर मेरे हार्ट में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। और तभी वो एंजल कहती है कि इस चीज को तो मैं अब ठीक नहीं कर सकती। और तभी बार्डोग उस एंजल से पूछता है कि मेरे पास अब कितना समय बचा हुआ है। और तभी वो एंजल बताती है कि तुम्हारे पास लगभग 1 साल का समय बचा हुआ है। और तभी बार्डोग उस एंजल से कहता है कि मुझे पता है तुम एक एंजल हो, क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकती हो। और वो एंजल बार्डोग की ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो फिर बार्डोग से कहती है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। और तभी बार्डोग और वो एंजल ट्रेनिंग करना शुरू हो जाते हैं। और बार्डोग ने उस एंजल के साथ कम से कम 3-4 महीने की तो ट्रेनिंग की ही होती है। और इन 3-4 महीनों में उस एंजल को बार्डोग से प्यार हो जाता है, पर वो एंजल बार्डोग को ये चीज नहीं बताती। और तभी बार्डोग उससे कहता है कि इतनी पावर काफी है उस गंदे फ्रीजा को हराने के लिए। और तभी बार्डोग उस एंजल से कहता है, क्या तुम मुझे मेरी उसी टाइमलाइन में वापस भेज सकती हो जहाँ से मैं आया था। और तभी वो एंजल ये कर देती है, पर वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर फिर भी वो ऐसा कर देती है। और बार्डोग वहाँ से जाते जाते उस एंजल से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस एंजल के पास अभी भी बार्डोग का वो डीएनए पड़ा होता है। और तभी वो एंजल कहती है कि अब तो बार्डोग भी यहाँ पे नहीं आने वाला। और तभी वो एंजल अपने डीएनए और बार्डोग के डीएनए से कुछ करती है और वो फिर अपनी किसी एक टेक्निक का यूज करती है और उसकी वजह से एक हाइब्रिड पैदा हो जाता है, जिसे हम सभी अब जानते हैं अमोन कुन के नाम से, जो अब गोकू और वेजिटा के साथ प्लेनेट अर्थ पे मजे कर रहा है। और ऐसा करने की वजह से उस एंजल की आधी लाइफ खत्म हो जाती है। और जैसे जैसे वो हाइब्रिड, मेरा मतलब अमोन कुन, बड़ा हो रहा होता है, तो उस एंजल की लाइफ स्पैन भी खत्म हो रही होती है। पर उस एंजल ने बार्डोग की वो सारी फाइटिंग स्टाइल अमोन को दिखा दी होती हैं, जो उस एंजल ने बार्डोग को ट्रेनिंग देते दौरान देखी थी। और दूसरी ओर बार्डोग भी हार्ट वायरस की वजह से मर जाता है और वो एंजल भी मर गई होती है। और गाइस, इसी वजह से ही तो मैंने कहा था कि इस बार्डोग के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। एंड दैट्स इट, यही थी बैक स्टोरी। और फिर हमें दिखाया जाता है फिर से वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे वो इवल कैनो अभी भी फ्रीजा के माइंड के साथ खेल रहा होता है। और वो कैनो ये जानना चाह रहा होता है कि आखिर वो फ्रीजा यहाँ पे करने के आया है। और फ्रीजा अपने माइंड में उस जगह को सोचना शुरू हो जाता है जिसमें उसे गोकू ने बंद कर दिया था, उसको मारकर, उस भद्दे हेल में जहाँ पे वो फेरी टेल्स को देख रहा होता है। और फ्रीजा के ऐसा करने की वजह से उसकी व्हील पावर बढ़ गई होती है और वो उस कैनो की टेक्निक से बाहर आ जाता है। और कैनो भी ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो फिर कहता है, ये फ्रीजा तो सच्चा निकला, इसने मेरी उस टेक्निक को तोड़ दिया जिसमें कई हजार सालों तक मैंने कितने ज्यादा ही लोगों को फंसाए रखा था, यहाँ तक के ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो को भी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्रीजा जैसे ही कैनो के माइंड से बाहर आता है तो वो अपने मन में कहता है, इस बेवकूफ कैनो को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस अब जल्द से जल्द वो जंग शुरू हो जाए। इस बेवकूफ कैनो को तो उस जंग में मैं सबसे पहले ही मारूंगा। हो 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 हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही ब्रोली और राइकोन भी उठ जाते हैं और वो दोनों उठते ही फिर से अपना फाइटिंग पोज लेने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही उनके पास वो पिद्दी कैनो आ जाता है और वो उन दोनों को अपने माइंड कंट्रोल वाली टेक्निक में फंसाने की कोशिश करता है। और पता है क्या हुआ, वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और उसने उन दोनों को अपने माइंड कंट्रोल में कर लिया होता है। लेकिन तभी ब्रोली अपनी पावर अप करना फिर से शुरू हो जाता है और ये चीज देख के वो कैनो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फ्रीजा तो ये चीज देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि कोई उस पिद्दी को उसकी ही टक्कर का मिल गया। और तभी ब्रोली अपनी पावर अप करते करते ही कहता है, गॉड ब्रोली को कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता।
देखा ताऊ ब्रोली की शक्ति का कमाल। और फिर हमें दिखाया जाता है वही अनजान शख्स जिसको आप सभी ने शुरू में देखा था, जो ब्रोली की एनर्जी को सेंस कर लेता है और वो फिर कहता है तो यहाँ पे हो तुम सयन। और फिर हमें दिखाए जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट और वो एंजल्स जो प्लेनेट अर्थ के ऊपर हैं। अचानक से ही उन सभी को किसी शख्स की एनर्जी सेंस होती है और वो सभी शॉक्ड होके कहते हैं आखिर ये जिंदा कैसे है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू वेजिटा ब्रोली हो और गोकू ब्लैक कहते हैं वहाँ खड़े उन सभी लोगों से, क्या हम सभी को कुछ खाने के लिए मिल सकता है? वैसे हम सभी को भूख तो नहीं लग रही, पर वो चीची की बनाई हुई चीजों को छोड़ता कौन है? और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही गोकू कूलर के पास चला जाता है और वो उसके पास जाके उससे कहता है, हे कूलर, क्या तुम हम सभी के साथ खाना पसंद नहीं करोगे? और फिर हमें दिखाया जाता है कि कूलर फिर उठ जाता है और वो फिर गोकू से कहता है, क्यों नहीं मेरे सयन दोस्त। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कूलर वेजिटा हो और गोकू को काफी ज्यादा गौर से देख रहा होता है और वो उन दोनों को कंबाइन करके अपने दिमाग में सोचता है कि ये दोनों तो बिल्कुल उसी की तरह लग रहे हैं और कूलर अल्ट्रा वेजिटो की बात कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही अनजान शख्स जो उन इवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट के बाहर खड़ा होता है और वो कहता है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, लेजेंडरी ब्रोली या गॉड ब्रोली। और जैसे ही वो अनजान शख्स उन इवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट के अंदर पहुंचता है और वो जैसे ही ब्रोली को वहां से निकालने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ही वहां पे लूसिफर, कुमो और कैनो आ जाते हैं और वो उस अनजान शख्स को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हुए होते हैं और वो फिर उस अनजान शख्स से कहते हैं, तो आखिर देखो कौन आया, दी ऑलमाइटी स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल एंड फर्स्ट एंजल मरनो। तो जी हाँ गाइस, मेरी मांगा में मरनो की भी एंट्री हो चुकी है और तभी मरनो उन तीनों को देख के कहता है, हर टाइमलाइन, हर जगह, हर टाइमलाइन में घटिया, इवल और बेकार। तुम हर टाइमलाइन में बिल्कुल वैसे ही हो जैसे इस टाइमलाइन में हो, जैसे कि अपने ही भाई को बंद कर देना हितामोरी बन के और अपने ही भाई को फिर से बंद कर देना उसी के प्लेस पे और उसी की ही जगह लेके। तुम सच में काफी ज्यादा घटिया हो, अपने भाई को भी नहीं छोड़ा तुमने। और तुम्हारी क्या बात की जाए प्यारे अकुमो, तुम तो अपनी ही सयन जाति को खा गए हो, उन सभी को मार कर। और रह गई बात ज़ेनोसामा के जुड़वा भाई की, इस कैनो की, तो ये तुम दोनों से भी कई गुना ज्यादा घटिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे बार्डोग और ज़ालामा अपना प्लान बना रहे होते हैं और वो कहते हैं हम इस प्लान की वजह से अब उस जंग को जीत जाएंगे। बस किसी तरह इस प्लान को हमें मेरे बेटे कैकारोट और वेजिटा के दिमाग के अंदर भेजना होगा। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मेरे हिसाब से हम उस जंग को अभी से ही जीत जाएंगे। और तभी हमें फिर से दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे वो सभी फाइटर्स आए होते हैं और वो सभी अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही ग्रैंड प्रिस्ट को किसी की आवाज आती है और वो आवाज ग्रैंड प्रिस्ट से कहती है, मैंने कुछ ताकतवर लोगों को तुम्हारी टाइमलाइन के लिए भेज दिया है प्रीस्ट, वो तुम्हारे तक कुछ दिनों तक पहुंच जाएंगे। और ग्रैंड प्रिस्ट उस आवाज का जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें दिखाई जाते हैं किंग वेजिटा और किंग सडाला जो आपस में ही कुछ कह रहे होते हैं और वो कहते हैं, मेरा बेटा अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और तभी किंग सडाला कहते हैं, वो ब्रोली भी काफी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो मेरी तरह की ही ताकतों का यूज कर रहा है। और फिर हमें दिखाई जाते हैं काबा केल और कोलिफ्ला जो यामोशी ताइमा और कुंबर को देख के काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि यामोशी ताइमा और कुंबर ने काबा केल और कोलिफ्ला के प्लेनेट के ऊपर जाके उनकी काफी ज्यादा खूब तरीके से कुटाई लगाई होती है। और तभी काबा सीधा ही यामोशी ताइमा और कुंबर के पास चला जाता है और वो उन सभी से जाके कहता है कि आप तीनों हमारे प्लेनेट पे आए थे और आप तीनों ने ही हमें काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारा था, क्या ये चीज आपको याद है? और तभी यामोशी ताइमा और कुंबर कहते हैं कि हमें तो याद भी नहीं कि हम कभी तुम्हारे प्लेनेट पे आए भी थे, पर तुम्हें देख के ऐसा लगता है बच्चे कि हम
हम पहले मिल चुके हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे उन्होंने मरनो को पकड़ लिया होता है और मरनो उन सभी से कह रहा होता है कि तुम सभी ने मुझे पकड़ के काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी और तुमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है अकुमो, क्योंकि मुझे पकड़ना तुम्हें हजम नहीं होगा, क्योंकि मेरा मास्टर यहाँ पे कुछ ही देर में आने वाला है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं उस इवल कैनो के गार्ड्स जो मरनों पे अपनी नजर टिकाए बैठे होते हैं। और तभी हमें फिर से दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे कूलर वेजिटा और गोकू को अल्ट्रा वेजिटो के बारे में बता रहा होता है। और कूलर के मुंह से अल्ट्रा वेजिटो का नाम सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि यार अल्ट्रा वेजिटा नहीं तो गोकू और वेजिटा को अल्ट्रा फॉर्म के बारे में बताया था। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रीजा, और फ्रीजा उन इवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट पे यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। हाँ, कैनो ने उसे छोड़ दिया और वो वहाँ पे जाके कुछ देखता है और वो फिर कहता है आखिर ये यहाँ पे कैसे आया, जब मैं यहाँ पे था तब तो ये यहाँ पे था ही नहीं, आखिर ये दोनों किसके लिए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है अकुमो और लूसिफ का एक और प्लान जो उन दोनों ने कुछ देर पहले ही बनाया होता है। और वो फिर कह रहे होते हैं हमें उन दो साइंस की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हमें जल्दी से जल्दी उन दो साइंस को बुला लेना चाहिए। और तभी वो पिद्दी कैनो उन दोनों से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सबसे ज्यादा ईवल वर्जन को बुलाओ ताकि वो किसी पे रहम ना करें, इस तरह हम उन सभी से जीत जाएंगे और पूरे के पूरे इस कॉस्मोस को कॉन्करर करने में आसानी हो जाएगी और उन दो साइंस को हम आराम से मैनिपुलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा ईवल प्रेजेंस उतनी ज्यादा माइंड कंट्रोल की टेक्निक उन पे काम करेगी। और मुझे उन पांचों को भी तो जगाना है आप दोनों की ताकत की मदद से, और फिर मैं अपने भाई ज़ेनो को आराम से ही मार दूंगा।